ओम श्री गणेशाय नमः। राहु केतु ग्रह दोष या काल सर्प दोष। राहु केतु या काल सर्प दोष निवारण के लिए आप में से कई परिवार नासिक त्र्यंबकेश्वर मंदिर जाके पूजन करवाते हैं। वह ज्योतिर्लिंग है। वहां आपने जो पूजन करवाया है वहां आपका 7% कुछ पॉइंट ही काल सर्प दोष निवारण होता है। नंबर 2, काल सर्प दोष या राहु या केतु ग्रह दोष निवारण आप बारीकी से सुनिए। राहु दोष निवारण के लिए आप हर रोज अपने मस्तक पे दूब, पूजन, कपूर, बेलपत्ता, गंगा जल, यह 4 सामग्री को पाउडर कर लीजिए, एक डिब्बी में भर लीजिए और हर रोज थोड़ा गंगा जल डाल के अपने मस्तक पे लगाएं, जो तिलक लगाते हैं। राहु ग्रह के इष्ट देवी हैं मां सरस्वती देवी। आप हमेशा चलते, घूमते, सोते, नहाते जब भी समय मिले ओम मां सरस्वती देवी नमः, ओम मां सरस्वती देवी भ्यो नमः, मां सरस्वती देवी भ्यो नमः जाप करते रहे। अगर हो सके तो सरस्वती शास्त्र नाम भी पाठ कर लीजिएगा। और कोई भी पूजन पाठ अनुष्ठान आप शुरू करें घर में तो पहले या कुंदेंदु तुषार हार धवला, ये सरस्वती का वंदना है। कोई भी पूजन किसी भी देवी देवता का, इसको आपको करना है। राहु प्रसन्नता के लिए देखिए, राहु ग्रह के लिए दोष निवारण के लिए काला राशि है और दूब है, और प्रसन्नता के लिए गेहूं है। तो गेहूं का पूजन और काला तिल का पूजन कैसे आप करेंगे, दूब का, वो बाद में बतला देंगे। केतु ग्रह, हमने राहु का बतलाया, फिर केतु का। केतु के इष्ट देवता हैं श्री गणेश। आप हमेशा चलते फिरते घूमते या सरस्वती गणेश ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः का जाप कीजिए या गणेश शास्त्र नाम का पाठ कर लीजिएगा। अपने गले में रुद्राक्ष माला धारण करें, अर्थात ये नहीं कि 24 घंटा ही धारण करेंगे। जैसे घर आगे रात को सोने से पहले उतार कर रख दीजिएगा। अपने पर्स में या जेब में ये जो दूब है, दूब हमेशा रखें। और लोहे का ये सिक्का कॉइन, चाहे 2 रुपया का हो चाहे 5 रुपया का, ये हमेशा रखें। आवारा कुत्तों, जो गली मोहल्ले में जो कुत्ते घूमते रहते हैं, उन्हें आप हर रोज कुछ भी जितना ज्यादा हो सके, चाहे बिस्कुट हो चाहे रोटी हो, देते रहें। काल सर्प योग हो चाहे राहु ग्रह दोष हो, जड़ से कैसे निवारण होता है। आप अपने घर में सर्वप्रथम नर्मदेश्वर महाज्योतिर्लिंग स्थापना कीजिए। ये तो मेरा अनुष्ठान चल रहा है। मेरा नाम है सुनील मित्तल, 10 महाविद्या का तंत्र शास्त्री हूं, इसलिए इतना तामझाम है। अब बिल्कुल छोटे से किसी भी पात्र में नर्मदेश्वर महाज्योतिर्लिंग, काल सर्प दोष निवारण होता है, नर्मदेश्वर महाज्योतिर्लिंग से निवारण होता है। कई महिला भाई पुरुष खुश हो जाते कि अरे हम तो त्र्यंबकेश्वर गए थे, वहां तो काल सर्प दोष हमारा निपट गया। आपने पूजन करवाया है वहां, लेकिन राहु और केतु ने नहीं कहा कि हमने आपको छोड़ दिया है। तो आप भ्रमित हैं, नहीं छोड़ते। काल सर्प 50-50 वर्ष तक चलता है। नर्मदेश्वर शिवलिंग रख के, शिवलिंग में सरसों तेल, गेहूं, काला तिल, जौ, चावल, दूब
आलू, समी पत्ता। समी पत्ता बहुत आदमी पूछते हैं समी पत्ता क्या होता है, तो बता देते हैं। SAMI, समी, PATTA, गूगल में सर्च कीजिएगा, चढ़ाना है। और पूजन कर्पूर और शिवलिंग के नजदीक हमेशा ये सिक्का एक रहेगा। चाहे कोई भी आप पूजन करें, शिवलिंग के नजदीक सिक्का एक रहेगा ही रहेगा। जो भी केला शिवलिंग के देखेगा, अशोक सुंदरी देवी शक्ति हैं जो जलाधारी में। एक नींबू हमेशा रहेगा शिवलिंग के नजदीक, और आलू, इसे बदलना नहीं है। बदल सको तो भी ठीक है। यह विधि से अगर आप करते हैं तो 6 महीना में काल सर्प दोष शांत होगा। निवारण इतना आसान नहीं है, और जितना हो सके आप सफेद वस्त्र पहनिएगा। पुरुष जैसे हैं पेंट शर्ट या स्पोर्टिंग, और लेडीज लड़कियां जो हैं जो टॉप्स वगैरह जो पहनती हैं या और कुछ बोलते हैं उनका ड्रेस वगैरह को, तो सफेद हमेशा कोशिश कीजिएगा। चाहे आपको राहु ग्रह दोष हो, चाहे राहु और केतु, राहु दोष भी अगर है तो उसे काल कहा जाता है। काल का अर्थ क्या होता है बोलूं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। और राहु और केतु का जब दोष लगता है किसी को, तो काल और सर्प, काल का अर्थ होता है घातक। राहु ग्रह दोष इंसान को पूरा ग्राइंडर में जैसे पिसाई करते ना, धनिया पाउडर वगैरह पीस के रख देता है, राहु और केतु। तो हमने जो सामग्री बतलाई, ये नर्मदेश्वर महाज्योतिर्लिंग आपके घर में जो वास करेंगे वहां चढ़ाना है। सामग्री सब बतलाया हूं, कोई छूट भी गया हो तो आप देख लीजिएगा। जैसे पीली सरसों शायद छूट गया है बोलना, और ये कमल गट्टा हर रोज एक चढ़ाना है। कमल गट्टा, ये कमल पद्म फूल, ये कमल का गट्टा हर रोज एक, सरसों तेल लगा कर रख देना, और गंगा जल, और जल जितना ज्यादा से ज्यादा हो आप चढ़ाइएगा नर्मदेश्वर महाज्योतिर्लिंग के ऊपर। आप अगर सोचो ना कोई छोटा मोटा पूजन कर दें और एक काल सर्प दोष हट जाएगा, इतना आसान नहीं है। मेरा नाम सुनील मित्तल है, 10 महाविद्या का तंत्र शास्त्री हूं। मुझे भी राहु दोष लगा हुआ है। ये जो ताम झाम जो देख रहे हो ना, ये नींबू, सरसों तेल, ये आलू, मुझे भी लगा हुआ है। और मैं 2 बार नासिक त्र्यंबकेश्वर जाके भी आ चुका हूं, 2 बार। एक बार तो अपने जीजाजी और दीदी के साथ गया हुआ था, उसके बाद फिर अकेला मैं गया था। 2 बार जाकर आ चुका हूं। तो 7% कुछ पॉइंट ही निवारण होते हैं। ऐसा नहीं कि आप सोचो कि एक बार जाओ तो 7% कुछ हो गया, 10 बार जाओ तो क्लियर, नहीं, बिल्कुल नहीं। काल सर्प योग इतना आसान नहीं है, चाहे राहु ग्रह दोष हो। 12 काल सर्प दोष इंसान को लगते हैं, हर इंसान को जन्म से, और 50 वर्षों तक जब तक आप निवारण नहीं करेंगे वो चलता रहेगा। नंबर 1 से हम गिनती करवाते हैं। अनंत काल सर्प, कुलिक काल सर्प, बासुकी काल सर्प, शंखपाल काल सर्प, पद्म, महापद्म, तक्षक, कर्कोटक, शंखचूड़, घातक, विषधर और शेषनाग, हर इंसान को ये 12 काल सर्प दोष से गुजरना ही पड़ता है। तो दोष से लगने से पहले ही आप निवारण कर दीजिए। उसका एक ही रास्ता है, नर्मदेश्वर महाज्योतिर्लिंग, जो कि नर्मदा नदी से उत्पत्ति है, अपने आप में प्राण प्रतिष्ठित है। हर रोज आप अपने गांव के शिवालय में जाके नींबू, सरसों तेल चढ़ाना, गेहूं चढ़ाना, पीली सरसों चढ़ाना, दूब चढ़ाना संभव नहीं है। और चले भी जाओ आप मंदिर तो वहां सरसों तेल और आपको नींबू चढ़ाने नहीं देंगे, बोलेंगे कि साफ कौन करेगा। तो ये समस्या है। और जितना हो सके नर्मदेश्वर शिवलिंग में अशोक सुंदर जलाधारी के फिर चारों तरफ दीजिएगा श्री कर्पूर,
सरसों तेल, अष्टगंधा, विभूति और रुद्राक्ष माला जरूर रखिएगा। देखिए हमने कई घरों में देखा है कि नर्मदेश्वर शिवलिंग तो है, रुद्राक्ष माला नहीं है। रुद्राक्ष माला जरूर रखिएगा। और कुत्ता को तो हर रोज कुछ न कुछ, क्योंकि कुत्ता के आंखों में एक तरंग रहता है, बिजली के जैसे तरंग, वह आपके जीवन को बचा सकता है। काल सर्प इंसान का जीवन हमेशा खतरे में रहता है, हमेशा। और ये जो पंचांग पकड़ के जो पंडित वगैरह बोलते ना, ये दान दे दो, दान दे दो, छूट जाएगा, नहीं है। एक यहां भुवनेश्वर एक परिवार को है राहु दोष, तो मैंने उससे धन कुबेर मंदिर में गेहूं का दान बहुत करवाया था। अभी वह परिवार को हमने कहा कि तांबा का एक आप कहीं भी हवन कुंड दे दीजिए, तो ये तांबा का उन्होंने मुझे भिजवा दिया। नया पाली के हैं एक परिवार, हवन होगा। तो काल सर्प योग, देखिए मैंने भी अपने भाइयों के लिए और मेरे लिए यहां भुवनेश्वर में 1100 तंबा नाग शिव मंदिर में चढ़ाया है। 1100 नींबू, 1100 बेलपत्र। 10 महीना से मेरा यहाँ अनुष्ठान चल रहा है भुवनेश्वर में। तो काल सर्प योग या राहु को आप इतना आसान मत समझे। अगर आपका सोचना है कि हम भक्ति भाव करेंगे, श्रद्धा करेंगे, तो शिव जी जो है काल सर्प योग को यूं चुटकियों में निवारण कर देंगे, नहीं होता। काल सर्प योग हर इंसान को गुजरना पड़ता है। तो बच्चों को, आपके जो बच्चे हैं, काल सर्प योग क्या है? ये कुंडली से कोई लिंक नहीं रहता, अचानक आ जाता है। हस्त रेखा और मस्तक रेखा हर सेकंड बनता और बिगड़ता है। आपके जन्म कुंडली में बतला रहा है कि राहु आपका बहुत अच्छे जगह पे है, केतु अच्छे जगह पे है। ये जन्म कुंडली बतला रहा है, माने जिस दिन आप जन्म हुए, जीवन भर के लिए वो लागू नहीं है, जीवन भर के लिए। उसके बाद आपने कौन कौन सा कर्म किया है, कर्म के अनुसार राहु जो है आपको दंडित कर रहा है। तो वह कुंडली बिल्कुल भी नहीं बतलाएगा। तो आप सर्वप्रथम ये मान के चलिए, हमारे घर में जितने भी सदस्य हैं, किसी न किसी को तो काल सर्प योग होगा ही होगा। ये अचानक आते हैं। राहु और केतु, यह 2 ग्रह के पेट में 7 ग्रह जब प्रवेश कर जाते हैं, प्रवेश का मतलब क्या, ये 2 ग्रह इतने बलवान है, राहु और केतु 7 ग्रह को अपने अधीन में खींच लेते हैं। तब इंसान का जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। घर कलह, लड़ाई, पति पत्नी लड़ाई, व्यापार में डिस्टरबेंस, आपसे कोई सामान ले गया, पैसा नहीं दे रहा है, बीमारी लगा हुआ है, ये सब होते हैं। और भी बहुत कुछ, क्योंकि काल जहां लगता है ना, काल का अर्थ आप समझ लीजिए, उसका अर्थ क्या मैं बोलना चाहता हूं और क्या बतला रहा है वेद शास्त्र। तो हर इंसान पहले नर्मदेश्वर महाज्योतिर्लिंग, ये जो पारद वगैरह के जो आप बिठाए हैं, अनेक घर में हम देखते हैं 1% भी आपको फल प्राप्त नहीं मिलेगा। पारद का हो चाहे किसी का भी, नर्मदेश्वर महाज्योतिर्लिंग ये 12 ज्योतिर्लिंग के ऊपर है। भारत में जो 12 ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंग है, और इसीलिए 12 काल सर्प दोष इंसान को है। 12 ज्योतिर्लिंग के ऊपर है नर्मदेश्वर महाज्योतिर्लिंग। तो आप पहले अपने घर में नर्मदेश्वर महाज्योतिर्लिंग बिठाइए, जितना जल चढ़ा सके आप। पूजन 2, 4, 5 मिनट ही लगेगा, ज्यादा नहीं लगेगा। तो काल सर्प दोष या राहु दोष को इतना हल्का मत लीजिए कि किसी को काला तिल दे दिए हम, किसी को तंबा नाग सर्प दे दिए, किसी को जो दे दिए तो काल सर्प दोष हट गया। इतना आसान नहीं है। हटता तो, अगर त्र्यंबकेश्वर में काल सर्प दोष अगर हट जाता तो आज मैं 10 महीना हो गया भुवनेश्वर में बैठा हूं, मैं 10 महीना वहीं जाके बैठ जाता नासिक में। और आप तो एक बार पूजन करके आके खुश हो जाते कि हमारा तो हट गया, हट गया, हट गया। मैं तो 10 महीना कंटिन्यू पूजन करवा लेता, क्योंकि सभी मंत्र मुझे मालूम है, काल सर्प दोष के सभी विद्या विधि में मुझे मालूम है। फिर भी 10 महीनों से
मैं अपना भी काल सर्प दोष हटाने के लिए 10 महीना से, और ऐसा नहीं कि कोई थोड़ा बहुत ले जाकर शिवलिंग में चढ़ा दिया, ऐसा नहीं है। काल सर्प दोष हटाने के लिए मैंने खुद केसिंगा के नजदीक कुर्लपाड़ा गांव में पंचमुखी शिवलिंग का भी, शिव मंदिर का निर्माण भी करवाया है। क्योंकि काल सर्प दोष इंसान को ग्राइंडर में पीस देता है, अच्छे से अच्छे को पीस देता है। और मैं तो 10 महाविद्या का तंत्र शास्त्र हूं, फिर भी आपको बता रहा हूं काल सर्प दोष का रहस्य। और जो धनवान है, चाहे आपके जीवन में काल सर्प दोष हो चाहे ना हो, धनवानों से स्पेशली मैं निवेदन करता हूं। निवेदन का अर्थ क्या है? निवेदन का अर्थ क्या? आपके भले के लिए बोल रहा हूं। मुझे क्या निवेदन, क्या जरूरत है? मुझे जरूरत नहीं है। आपके घर में पैसा है तो कम से कम नर्मदेश्वर महाज्योतिर्लिंग 108 मंगवा लीजिए एक साथ, और जरूरतमंद को अब देते रहिए। 108 नर्मदेश्वर महाज्योतिर्लिंग, उसके साथ 108 जो है तांबा का नाग सर्प, 108 नंदी और 108 रुद्राक्ष माला लगेगा। पैसा लगने दीजिए। एक नर्मदेश्वर महाज्योतिर्लिंग आप किसी को अगर देते हो, उनके घर में पूजन होता, तो एक मंदिर निर्माण के बराबर फल आपको प्राप्त होता है। तो 108 काल सर्प योग दोष जिसे रहता, तो ज्यादातर देखिएगा नाभि के नीचे से जितना भी शरीर रहता है, कमर दर्द शुरू हो जाता है। और कमर दर्द शुरू के बाद जो है अनेक बड़े बड़े बीमारी जो है शरीर के अंदर उत्पन्न होते हैं। तो उससे पहले ही आप नर्मदेश्वर महाज्योतिर्लिंग आज ही बिठा लीजिए। आपको कहीं भी मिले आप खरीद लीजिए। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये फ्लिपकार्ट वगैरह से बिल्कुल मत मंगवाइए नर्मदेश्वर महाज्योतिर्लिंग। फ्लिपकार्ट वगैरह जो एमोजिन फ्लिपकार्ट वगैरह है, हम तो मना करेंगे, मत मंगाइए उनसे। उनके अंदर बहुत राज रहस्य है, मैं ज्यादा बतलाना नहीं चाहता। और नर्मदेश्वर महाज्योतिर्लिंग जो बोला जाता है, जितना छोटा हो सके, ये तो मैंने बहुत बड़ा बिठा दिया है, ये बहुत बड़ा बिठा दिया, जितना छोटा हो सके उतना उसका पावर, सकारात्मक ऊर्जा जल्दी निकलेगा। शास्त्र कह रहा है जिसके घर में नर्मदेश्वर महाज्योतिर्लिंग हो वहां बड़ा बीमारी प्रवेश नहीं कर सकता, अकाल मृत्यु दोष कट जाता है। घरों में बिठाइए, दुकान में बिठाइए, कारखाना में बिठाइए। पूजन ज्यादा इसका जरूरी नहीं है। आप दुकान या कारखाना में ऐसा एक डिब्बी में रख दीजिए, सरसों तेल भर दीजिए हर रोज, चाहे घर का नर्मदेश्वर शिवलिंग हो चाहे दुकान का कारखाना का, 3 उंगली ऐसे कीजिएगा। घर में माँ बहन भाई जितने सभी बच्चे घीस दीजिएगा शिवलिंग में ऐसे, और मस्तक पे लगा लीजिएगा हर रोज। और पूजन वगैरह करने के बाद श्री कर्पूर, पूजन कर्पूर से कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगंधरहारम सदा वसंतम हरदार विंदे भवम भवानी सहितम नमः, ये कर लीजिएगा। और पूजन जब शुरुआत करेंगे आप, चाहे किसी भी देवी देवता का, या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्रावस्था वर्ताय वीणावर्धन मणित करा, या स्वत पद्मासना ब्रह्मा चतुर्संग का परवर्ती देवे सदा वंदे सामांग अथ सरस्वती भगवती ने सजाणं पा शुक्लाम ब्रह्मा विचार सार पद्मावधाम जगत व्यापिनी वीणा पुस्तक धारण वदाम जाडंत कार्पाम स्फुट कमालिकम विदंतिम पद्मासन संस्था वंदिताम परमेश्वरी भगवती बुद्धिं प्रदासार्धनम भगवती बुद्धिं प्रदासार्धम भगवती बुद्धिं प्रदासार्धम। ये करना जरूरी है, चाहे आप किसी भी देवी देवता का पूजन कीजिए। आपको नर्मदेश्वर महाज्योतिर्लिंग किसी दुकानदार के पास है तो ले लीजिए। और ये एमोजिन फ्लिपकार्ट वगैरह से मत मंगाइएगा, हम बार बार बोल रहे हैं। और अगर मिले तो आप ले लीजिए। या इंडिया के अंदर आप किसी भी कोने पे रहें, मेरे व्हाट्सएप में पोस्टल एड्रेस दे दीजिएगा, मैं बाय पोस्ट भेज दूंगा। कई पुरुष और महिला चाहते हैं कि हमारे जीवन में अपार मान सम्मान मिले, अपार खुशी आए, अपार शांति और अपार धन। तो मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं, जो मैं नर्मदेश्वर महाज्योतिर्लिंग का बतला रहा हूं, यह सब आपको 6 महीना में प्राप्त होगा। आपकी किस्मत में हो चाहे ना हो, कैसे प्राप्त होगा? आपको मान लीजिए किसी भी प्रकार का दोष नहीं है या नहीं मानते आप राहु केतु को, तो भी देखिए दीजिएगा नर्मदेश्वर महाज्योतिर्लिंग में शमी का पत्ता, हर रोज सुबह शाम शमी का पत्ता, चावल, और हमने जो मस्तक में कहा ये लेपन करने के लिए चावल दीजिएगा और गेहूं दीजिएगा। हम विद्या बता दें, 6 महीना में आप धनवान बन जाएंगे। 6 महीना में धनवान बन जाएंगे।
सरसों का तेल तो देना है ही है। देखिए, जितना नर्मदेश्वर शिवलिंग में चमकदार होगा उतना आपका किस्मत चमकेगा। अपार धन जिसे चाहिए, शुद्ध धन ही चाहिए, तो शमी पत्ता SAMI, बहुत लोग चैटिंग करते हैं ये शमी पत्ता क्या होता है, आज तक हमने नहीं देखा। SAMI हमने कह दिया, शमी पत्ता और गेहूं, चावल, सरसों तेल और कपूर, अपार धनवान बन जाओगे। चुंबकीय पावर है ये नर्मदेश्वर महाज्योतिर्लिंग में, और इसीलिए हम कहते हैं दुकान में बिठाइए, घर में, कारखाना में, कार्यालय में, ऑफिस में। जीवन में आपको जैसा भी दुख, संकट, समस्या हो, आप मेरे व्हाट्सएप में चैटिंग कर दीजिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट बतला दूंगा कि ये समस्या। देखिए, पिता माता का कर्मों का फल बेटा बेटी भोगेंगे, बाप दादा का कर्मों का फल विथ इंटरेस्ट बेटा बेटी भोगेंगे, क्योंकि उनका जो है आपने धन संपत्ति लिया है तो उनका कर्मों का फल भी लेना पड़ेगा। आपके पैदाइश से पहले आपके दादाजी ने कौन सा कर्म किया है क्या नहीं, ये आपको नहीं मालूम, लेकिन भोगना पड़ेगा विथ इंटरेस्ट। तो धनवानों से मैं बतलाना चाहता हूं कि आपके 7 पीढ़ी पूर्वज ने क्या किया था आपको नहीं मालूम, और वह कर्म कभी भी आपको रास्ता रोक सकता है, तकलीफ दे सकता है। तो वह कर्म आप चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, निवारण के लिए 108 नर्मदेश्वर महाज्योतिर्लिंग वितरण कीजिए घर घर में, या आपसे अगर वितरण नहीं हो पा रहा है तो मेरे व्हाट्सएप से चैटिंग कीजिएगा, मैं 108 मंगवा के यहाँ संकल्प करवा दूंगा आपके परिवार के सभी सदस्यों का नाम, और मैं खुद जो है 108 लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट भिजवा दूंगा। 108 नर्मदेश्वर महाज्योतिर्लिंग, 108 रुद्राक्ष माला, 108 नंदी, 108 तांबा का नागसर। पैसा लगेगा, पैसा तो लगना ही है, पैसा लगना ही है। 72 जन्म का दोष काटना, तो 1100 तांबा नाग का पूजन होता है, बतला दूंगा। 1100 हमने बहुत परिवार का किया है, अभी बंद कर दिया हूं मैं। यह वीडियो को जन जन तक भेजिए या एक ग्रुप में भेजिए, और महिलाएं आप तुरंत जो है नर्मदेश्वर महाज्योतिर्लिंग अपने घर में बिठाइए। जो चाहो बात कर सकते हो डायरेक्ट, मैं विद्या बतला दूंगा। आपको आश्चर्य लगता होगा कि डायरेक्ट ये मित्तल जी कैसे बोल रहे हैं, बात कर सकते हो। मैं 30 साल से इस लाइन पे हूं, जब मैं 20 साल का था। यह वीडियो को जन जन तक भेजिए, एक ग्रुप में भेजिए। और जो काल सर्प दोष वाले हो ना, जो आप खुश हो रहे, हम तो गए थे त्र्यंबकेश्वर, हो गया, हमारा नहीं हुआ है, 7% कुछ पॉइंट ही नहीं हुआ है। आप नर्मदेश्वर महाज्योतिर्लिंग स्थापना कीजिए। आपके 9 ग्रह जो भी दोष हो, दोष को साइड में रख लीजिए, 9 ग्रह को प्रसन्न कीजिए, वह भी नर्मदेश्वर महाज्योतिर्लिंग के माध्यम से रास्ता बतला दूंगा। आप मेरे से चैटिंग कीजिएगा, डायरेक्ट कॉल मत कीजिएगा, मेरा फ्री ऑफ कॉस्ट बतला दूंगा। मैं कई घरों में भी जाता हूं, पैसा देता हूं, मना कर देता हूं, मेरा फ्री ऑफ कॉस्ट काम है। यह वीडियो को जन जन तक भेजिए।